और प्रत्यावेदन इसलिए जरूरी है कि सरकार इसमें बीच का ही रास्ता निकाल लेती है। ऐसा नहीं है कि जो घर बैठे हैं उनको बुला बुला के ज्वाइनिंग लेटर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रत्यावेदन जाएंगे उस पर विचार होगा, सरकार उस पर रास्ता निकाल के अपना, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से चाहे जहाँ वो अपना सहमति पत्र देगी। तो जैसे ही रास्ता निकालेगी वो, तो जितने लोगों का प्रत्यावेदन रहेगा उस पर बाकायदा अध्ययन होता है, अधिकारी उस पर वर्क करते हैं, देखते हैं कि सारे मानक पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं। जब करते हैं तो फिर सरकार को प्रस्ताव बना के देते हैं कि इतने लोग इस ढंग से विवाद में हैं, इतने लोगों को आप हम चाहे तो दे सकते हैं, हमारे पास इतने पद हैं। तो मैं इतना कहूँगा, देखिए किसी से जो लोग नहीं भी आ पाए हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे हैं तो भाई ही। नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि किसी क्या बोलते हैं कथित बुद्धिजीवी कहते हैं ना अपने आप को, वो लोग बुद्धिजीवी लोगों ने भड़काया, करे मत जाओ यार, कुछ नहीं होगा, चुपचाप अपना खेत जोतो, घास काटो, चारा बालो, ये सब करो। हो सकता है उन्होंने बता दिया कि जहाँ कमा खा रहे हो वो करो, उन्होंने बहकाया होगा। अभी सुबह नहीं, रात में एक जो धीरज सिंह जो आखिरी चयनित अभ्यर्थी है, मेरे पास फोन आया था। हाँ, इनका वो रूम पार्टनर है, मेरे पास उसका फोन है। जब नोटिस घर पे गई है ना, तो उनका फोन आया था। जानते उनका जवाब क्या था कि भैया कितने लोगों को भेजी गई? मैंने कहा जितने लोग गलत तरीके से गए हैं। तो उसका जवाब ये था कि भैया 7149 लोग तो जनरल वाले गलत घुसे हैं, इसका मतलब सबको गई है कि सिर्फ मुझे आई है? मैंने कहा नहीं, सबको गई है नोटिस, परेशान मत हो। कह भैया नौकरी बच जाएगी कि जाएगी? गलती हमारी तो है नहीं, गलती तो सरकार की है। हमने ये तो नहीं कहा कि हमको जबरन नौकरी दो। तो देखिए वो सब जान गए हैं कि खेल क्या होना है। लेकिन देखिए जिसको भी नौकरी दी है वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, उनके घर का भी चूल्हा जले, उनके घर में भी खुशियाँ आए, उनके घर भी अच्छे से चले, उनके में माँ बाप के सपने होंगे, उनके भी होंगे, उनसे हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ऐसा सोच वो लोग नहीं रखते। हाँ, ऐसा वो ना रखें यार, फर्क दिखना चाहिए। हाँ भाई, वो भी मेहनती हैं, वो भी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेहनती है। उनके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे पिछली बार हुआ, ओवरलैपिंग की वजह से वो लोग बाहर हो गए 6000 लोग, तो बाद में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, मेहनत किया। हमारे लोगों की तरह नहीं सोचा कि चुपचाप घर बैठो, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कैसे नहीं हो सकता, हम ले लेंगे। आए, इकट्ठा हुए, ले लिया। तो उनको मिल गई, आपको भी मिल जाए, किसी को बाहर करने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे लोग हैं आप उनको रख लो सिस्टम में, सारे मानक पूरा करते हैं। बस इतनी हमारी सरकार से डिमांड है और हम लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से जो बातें आप लोगों के सामने होती हैं, उसके अलावा भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि सर इतनी सीटें हमारी हैं, पिछली भर्ती में 22,000 सीटें हैं। उन्होंने पूछा, हम लोगों से खुद पूछा कि आप ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे सारा समाधान निकल आए। सारे समाधान निकालने का क्या है कि कोई नाराज ना हो, सबको संतुष्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैक्सिमम लोग संतुष्ट हो जाएं तुम्हारे। तो हमने कहा तो हमने ये कहा है कि सर 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप 22,000 सीटें जोड़ दीजिए जो पिछली भर्ती की खाली रह गई हैं, क्योंकि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं कि आपको 2 भर्तियों में ही इनको भरने हैं। तो पिछली 68,500 हो गई, ये 69,500 पूरी हो रही है। तो अब आपके पास मौका नहीं है कि आगे इसको जोड़ेंगे, इससे अच्छा इसी में जोड़ दीजिए, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे, सबका हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये हम लोगों ने ये बताया है, जिसपे उन्होंने एग्री भी किया कि ठीक है, इस पे हम विचार करेंगे। हम लोगों ने कहा कि जितने प्रत्यावेदन आ रहे हैं सारे 60 और 65 कट ऑफ के ऊपर हैं और ये आपके पावर में है कि आप जो है अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो सर इस पर विचार करिए कि जितने प्रत्यावेदन हम लोग सर अधिकारियों के साथ मीटिंग में देंगे उस पर जो है विचार किया जाए। तो प्रत्यावेदन के लिए भी वो एग्री है कि आप उसको भी लाके हमको दीजिए कि कितने लोग हैं जिनको जो है जो कट ऑफ 60-65 कट ऑफ के ऊपर हैं और सिलेक्ट नहीं हो पाए। गुणांक से मतलब नहीं, गुणांक से नहीं मतलब है, 60-65 कट ऑफ के ऊपर हैं। सर भड़काने वाले बहुत भड़काए, लेकिन तभी उम्मीद लेकर आए। हाँ, वो भड़काएंगे, लेकिन उनका काम है। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, जो संख्या में आपके बराबर नहीं होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप अपने गांव में देख लीजिए कि अगर कोई 2 घर है किसी बिरादरी का, तो आपका सामना खुल के नहीं करने आएगा, वो आपके लोगों की मदद लेगा आपको हराने के लिए। आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे उनके पास जाएगा, आपके खिलाफ भड़काएगा कि यार वो तो बहुत बुरा आदमी है, तुम्हारी ऐसे बुराई कर रहा था, समझ रहे हैं? तो वो आपको ऐसे तोड़ेगा, तो वैसे वो तोड़ने की कोशिश करें, उनको छोड़िए। तो मैं इतना कहूँगा, जैसे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो किसी दूसरे की जगह पे आए हैं, जैसे आप हैं अपनी मिसेज की जगह पे आए हैं, आप अपनी बहन की जगह पे आए हैं, तो अपने भाई की जगह पे आए हैं, तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी कोई साथी होगा जो आपका बहुत क्लोज होगा लेकिन नहीं आता। देखिए लाइव वीडियो अगर कर रहे हो तो मत करिएगा, लेकिन कोशिश ये